सुनिए, पहला क्वेश्चन ये है बदलते परिदृश्य में, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है आपको कितना बदलना है, दूसरा क्वेश्चन हुआ। और तीसरा क्वेश्चन है सिद्धि प्राप्त करना। बात समझ में आया? बदलते परिदृश्य में आपको कितना बदलना है कि ताकि आपकी सिद्धि लक्ष्य प्राप्ति हो सके। अभी जैसे कल हमको सर बोले 10th में बच्चा पढ़ रहा था, ठीक है। जब 10th में 3 बार फेल हुआ तब उसको पता चला कि समबाहु और विषमबाहु कोई राक्षस नहीं था। बात समझ में आया? जब 3 बार क्या हुआ, फेल हुआ, तब उसको पता चला। तुम लोग मैथ में पढ़ते हो ना, कहाँ समबाहु विषमबाहु, उसको लग रहा था कि ये दोनों राक्षस। जब फेल हुआ तब उसको पता चला कि राक्षस नहीं है। तो आपका क्या हो रहा है, बदल रहा है समय। तो समय बदल रहा है तो आपको भी तो बदलना होगा। आखिर समबाहु विषमबाहु, तो आपको चीजें आज समझ विकसित करनी है। पहला नंबर में क्या चीज करना है, समझ विकसित करना है। और समय कैसे बदल रहा है, लाइक दैट हम टीचर हैं, सपोज करो हम टीचर हैं। अब बताओ कि तुम लोग का भी 10 साल 15 साल से तुम लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। एक समय कैसा था, स्कूल का समय में हम लोग चौक खल्ली पर लिखते थे। चौक खल्ली कितना आदमी देखे हो, ठीक है, देखे हो। चौक खल्ली से फिर क्या आ गया, व्हाइट बोर्ड आ गया ना। फिर क्या आ गया, अभी देख रहा है विनोद, ठीक है ना। यदि इस बोर्ड पे अभी लिखते तो सर को जो है आउटडेटेड बोला जाता। चीजें वही है लेकिन सर को क्या बोला गया, आउटडेटेड है, ठीक है ना। उस पे जो पढ़ाई का मजा आ रहा था उससे भी मजा पहले जो चौक खल्ली में आ रहा था। लेकिन क्या करेंगे, समय बदला तो हमको भी क्या करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर हम भी क्या हो जाएंगे, आउटडेटेड चेक हो जाएंगे, है ना। ये बूढ़ा मास्टर हो गया है, क्या पढ़ाएगा। लेकिन जितना आपका बूढ़ा, जितना एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा वो अनुभव आपके पास होते जाएगा, ये कोई नहीं ले सकता है। बात समझ में आया ना। जो 10 साल का 15 साल का अनुभव है तो वो एक्सपीरियंस कोई ले सकता है। तो ठीक है, समय बदला, उस एक्सपीरियंस को और अच्छा से हमको क्या करना है, दोनों के साथ तारतम्यता स्थापित करना है। तारतम्यता स्थापित करना है मतलब, तारतम्यता मतलब दोनों को क्या करना है ना, कनेक्शन करना है। समय बदला तो हम भी बदले, ओके, लेकिन उस बदलते परिदृश्य में उस दोनों के बीच कनेक्शन रखना। ऐसा नहीं है कि पीछे वाले पद्धति को हम क्या करें, छोड़ते चले जाए। अब पीछे वाला को यदि छूटे तो आप इस समाज में, जिस समाज में रह रहे हैं, आपका ये समाज गौण समाज है, इस समाज में आप पीछे छूटते चले जाइएगा। लाइक दैट, सपोज करो हम लोग प्रणाम करते थे, ठीक है। पहले हम लोग चरण स्पर्श करके प्रणाम करते थे, ठीक है। ऐसा कनेक्शन रहता था कि ये पैर में यदि आपका हाथ लगता है तो रिफ्लेक्शन होता है। पिताजी का आशीर्वाद का हाथ जो है आपके सर पे होता है, ठीक है, वहां दोनों का कनेक्शन होता है। अभी ये प्रणाम वाला पद्धति कहां चला आया, घुटना में, ठीक है, घुटना से कहां, राम राम सर। तो ये बदल गया है, ये हम ठीक है मॉडर्न हो गए हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है। कभी कभी लगता है कि हाँ मॉडर्न हो गए, और नहीं बनेंगे तो तुम ही लोग हंसेगा। देखो मास्टर है, आईएएस का मास्टर है, और मॉडर्न नहीं है। लेकिन आप ही बताइए, क्या ये मॉडर्न होना सही है? तो आपको सबक मिलना चाहिए ना। अभी तुम ही लोग बताओ, आज इस बदलते परिदृश्य में ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म आ गया है, ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म आया, हाँ ना, तो बोलो, ठीक है। ऑनलाइन में मैक्सिमम स्टूडेंट ये सोच रहा है कि हमारा जो है वहीं पे हो जाएगा, तब तो ऑफलाइन का बेकार वैल्यू है। जो यहाँ बैठ करके आप हंस रहे हैं या डांट सुन रहे हैं या कोई तरीके का बात सुन रहे हैं, ऑनलाइन में हम आएंगे, 1 घंटा लेक्चर देंगे, तोरा मन है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। यहाँ हम पूछने वाले खड़े हैं कि कल क्यों नहीं पढ़े थे। तो कितना भी ऑनलाइन आ जाएगा, तो जो हम समय बदला, ठीक है, तो हमको भी ऑनलाइन आना होगा, क्योंकि हमको भी जाने कि हम भी एगो क्या है, मास्टर साहब है। बस इतने ठो जान लो,
तो हम भी कभी कभी क्या देते हैं प्रचार, ऑनलाइन ऑनलाइन। अब पता है ऑनलाइन में हमारा पैर सब दर्द करने लगता है। ऑनलाइन में ये लगता है कि हम किसको पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, है ना, हमको कुछ पता नहीं चलता है। यहाँ तो कम से कम आप सवाल जवाब कीजिएगा ना हमसे, तो आंसर भी निकलेगा उसी अनुसार से। वहां तो क्या हो गया, ऑनलाइन में रटा रटाया आपको आंसर मिला। ऑनलाइन में क्या मिला, रटा रटाया, एक पीडीएफ बोर्ड पे ला देंगे, देख भाई ये है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के खोज ई कर लो, वो कर लो, वहां हेलो। कोई सवाल आप में से कोई हमसे पूछा तो नया थॉट निकलेगा, और नया थॉट ऑनलाइन में कभी निकल सकता है, बोलो ना रे। तब ठीक है हम ऑनलाइन आ गए हैं, लेकिन जो अब मजा ऑफलाइन का है वो ऑनलाइन में नहीं, ठीक है ना। नहीं तो फिर तो दुनिया तब अभी देख लो रेशियो भी देख लो, तू सक्सेस मंत्रा, सफलता का अभी जो है सफलता का रेशियो दिखाओ, बताओ हमको। तुम लोग ना एक एक्सेप्शन वाले लोगों पर ज्यादा ध्यान देते हो। ये दुनिया कैसा है, एक्सेप्शन वाला। आज तक इन्होंने कोचिंग में नहीं पढ़ा है, यूट्यूब देख देख करके आईएएस बन गया, यही हमने लाया। आज तक ये कोई कोचिंग तोचिंग न गया है, यूट्यूब देख करके क्या बन गया, आईएएस बन गया। तो अपने आप को पहचानो कि हम उस लायक हैं कि नहीं है। यदि आपको लगता है तो नो डाउट करो, समझदार बच्चा है तुम लोग। लेकिन क्या ये संभव है, नहीं संभव है। एक आध गो बिरले जिसको हम लोग बोलते हैं अवतार लेना, ठीक है ना, वो अवतार कोई होगा। यहां तो हमको हर बच्चा को क्या बनाना है, बुद्ध बनाना है, बनाने का प्रयास करेंगे हर बच्चा को, ठीक है। वहां पे हमको कोई अवतार लिया है, आ गया मेरे पास, अच्छा हाँ पहले से टैलेंटेड, तो हमको भी, हम भी टीचर है ना, तो हमको भी पता चल जाता है ना कि इस बच्चा में क्या गुण है। जैसे क्लास में हम बोलते हैं जिससे पूछेंगे वही बताना, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमको कुछ पे क्या हो रहा है, डाउट हो रहा है, तब ना हम सिर्फ उसी से पूछ रहे हैं, और सब मुंह बंद रखना। तो वो बच्चा जो मेरे पास आया है तो क्या सीखने के लिए आया है ना, तो उस पर हमारा ध्यान देना नहीं है, उस पर भी ना ध्यान देना है। तो यहां हमको सबको लेकर के चलना है। तो ऐसा तुम लोग अवतार व्यक्ति है तो बोलो, अवतार व्यक्ति है तो अपने आप को पहचानो कि दूसरा महात्मा बुद्ध हम ही हैं। ऑनलाइन नहीं देगा ना, यूट्यूब भी नहीं देखेंगे ना, तब भी हम आईएएस बन जाएंगे। कोई किताब नहीं पढ़ेंगे। जैसे मेरे मैडम कहती है, हम इतना भाग्यशाली हैं कि एक बार खाली बीपीएससी का फॉर्म भरवाइए ना हमको, ठीक है, एक बार भरवाइए हमको, हम ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो उनको ये विश्वास लग रहा है, तो इस बार हम भी बोले कि हाँ इस बार तो तुम्हारा हम भरिए देते हैं, ठीक है। कभी कोई किताब किताब नहीं छुई है, बोले कि अच्छा ठीक है, कम से कम बैठो हम सिलेबस ही समझा दो, खाली एग्जाम देने दीजिए ना हम। तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बोल रहा है, हो सकता है वो मेरे लिए अवतार लेकर के आई है। जो भी तुक्का मारेगी एकदम, है ना, ये 4 ऑप्शन है, तुक्का मारी तो सही, हम मारे तो गलत, ठीक है ना। हो सकता है यहाँ क्वालिफाई कर जाए, पीटी में जो है क्या करे, फिर मेंस में की करेगी, मेंस में फिर की करोगे, वहां तो लिखना है, क्या क्वेश्चन समझ में आएगा तब ना लिखोगे, कि वहां पर भी लिख करके आओगे कि हमारा जो है जन्म बहुत ही भाग्यशाली है, हम जो भी लिखते हैं वो अपने सही हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो इतना भी एकदम ये नहीं हो जाना, ठीक है ना। हम भगवान का पूजा कर लिए हैं, बहुत चीज कर लिए हैं, मेरे ऊपर ना देवी सहाय है कि हम लिखेंगे ऐसे तो वो अपने हो जाएगा ऐसे, तो ना ये गलत फहमी में जी रहा है, ठीक है ना। उसके लिए तुमको करना ही पड़ेगा, और करना पड़ रहा है। और इसके लिए तुमको क्या करना होगा बेटा, तो अब ये जो तुम्हारा टाइम बदल रहा है, बदलना है, लेकिन इतना नहीं बदल जाना है कि वो निगेटिविटी में चले जाए, समझ में आया। और बदलना है बहुत अच्छे जगह। जो मेरा स्वभाव है, नेचर एंड सिग्नेचर, वो कभी नहीं बदलता है, लेकिन वो बदलने का कोशिश करना है कि हमको कहां बदलना आवश्यक है,
कहावत सुने हो ना, नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है। ठीक है, अब खुट्टा गाड़ लिए हो ना, हम तो पढ़वे नहीं करेंगे और आईएएस बनिए जाएंगे, तो कोई तुमसे कोई कुछ करवा सकता है? ठीक है, तो समय बदला। अच्छा, आप कितना जो है क्या कर सकते हैं, बदलना है, तो कितना बदलना है ये परसेंटेज पूछ रहा है। अब ऐसा नहीं कि 100% बदल जाना, 100% मतलब अभी मॉडर्न बन जाना। ठीक है, तो उतना भी नहीं बदल जाना कि वो समाज आपको पीछे छोड़ दे। समझ में आया? इतना भी नहीं बदल जाना कि वो समाज आपको क्या करे, पीछे छोड़ दे। तो परसेंटेज बता देना है आपको। सिद्धि, लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या करना है, तो आपको हमेशा ये सोचना है ना कि हम क्या ऐसा काम करेंगे, कौन सा ऐसा काम करेंगे ताकि हमारा एम जो है, लक्ष्य जो है वो क्या हो सके, पूरा हो सके। फाइनली आपका अंतिम चरण क्या है, आपका लक्ष्य ही ले दे करके आपका फाइनली क्या पहुंचेगा, आपका लक्ष्य ही जो है आपकी पहचान बनेगी। सफल हो गया तो दुनिया के सामने में एकदम तुम पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था, क्या करता था पता नहीं है, सब तुमको एकदम सलाम ठोकेगा सब। और नहीं, कुछ नहीं किया, हम जान रहे थे भागलपुर गया है ना, वहां तो पैसा बर्बादे करके आएगा। ठीक है, ये तुम्हारे मम्मी पापा नहीं बोलेंगे, तुम्हारा अगल बगल वाला ज्यादा बोलेगा। ठीक है ना, इतना ना बोलेगा तोरा मम्मी को कि वो बार बार रात में एक के बात फोन करेगी, अच्छा से पढ़ रहे हो ना, तो एक इसमें क्या करना, तुम लोग चार्ट बनाना, इस चार्ट में ना कुछ फिगर तिगर बनाना, अब फिगर बना करके इसका बेहतर आंसर तुम्हारे पास आना चाहिए। ठीक है ना, अब बेहतर आंसर कितना, 600 से लेकर के 800 वर्ड में, 600 से लेकर के 800 वर्ड तक में। ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। पहला क्वेश्चन महिला सशक्तिकरण, दूसरा क्वेश्चन ये। ठीक है।